गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2 पढ़ेंगे। लेक्चर 1 हम लोग फिनिश कर चुके हैं, जहाँ पे लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था। लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था ऑल बेसिक्स अबाउट अ राइट एंगल ट्राइंगल। हमने सारी बेसिक्स पढ़ ली थी राइट एंगल ट्राइंगल के अबाउट में, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था राइट एंगल ट्राइंगल्स के साइड पढ़े थे, कौन सा हाइपोटेन्यूस होता है, कौन सा बेस होता है, कौन सा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इसको हम इसको जान चुके हैं। इसी के बेस पे हम आज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। सो आज हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2 होगा, वो लेक्चर 2 बेटा ये डिपेंड करेगा किस पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में अगर हम बोलें तो दे आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। अगर बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, तो 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप्स के होते हैं। ये 6 टाइप्स होते कौन कौन से हैं, मैं इनको अलग अलग बता दे रहा हूँ, और एक जिसका कन्वर्स होता है मैं उनको एक साथ लिख रहा हूँ। जैसे साइन, पहला होता है बेटा साइन थीटा। साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। ये याद रखना है बेटा, हम पेयर में पढ़ेंगे। पेयर में हम जैसे हमने साइन थीटा पढ़ा तो इसके साथ पेयर ले लिया कॉसेक थीटा। दूसरा हमने ले लिया कॉस थीटा। कॉस थीटा के साथ अगर हमने पेयर लिया तो ये हो जाएगा बेटा सेक थीटा का। दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, ये सेक थीटा हो जाएंगे। और अगर थर्ड हमने ले लिया, थर्ड होता है बेटा टेन थीटा। और टेन थीटा का किसके साथ पेयरिंग होती है? टेन थीटा की होती है कॉट थीटा के साथ बेटा, ठीक है। अब ये समझ नहीं आएगा पेयरिंग के कैसे होते हैं, तो हमें केवल ये समझना है कि कितने टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं। पहला क्या हो जाएगा बेटा? साइन थीटा। दूसरा हो जाएगा कॉस थीटा। तीसरा हो जाएगा टेन थीटा। चौथा हो जाएगा कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। दीज आर द 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये जो रेशियो हम बोल रहे हैं ये क्या होते हैं, हम इनको रेशियो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बेटा ये 2 साइड्स के रेशियो होते हैं। जैसे हमने साइन थीटा निकाला तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। मतलब परपेंडिकुलर, एक राइट एंगल ट्राइंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का ये रेशियो है, इसलिए इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता क्या है, अगर हमने डीप स्टडी करी हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक राइट एंगल ट्राइंगल की, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमने ये पाया हुआ है कि अगर 2 साइड्स गिवन हो, मान लो ये परपेंडिकुलर गिवन हो और ये बेस गिवन है, तो हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम होती थी, ठीक है। क्या होता था पाइथागोरस थ्योरम? एच स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस फार्मूले की मदद से हम तीसरी साइड निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन ये होती थी कि मिनिमम 2 साइड्स गिवन ही होनी चाहिए, ठीक है। कितनी साइड्स होनी चाहिए? 2 साइड्स, ठीक है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में क्या होता है बेटा, अगर एक साइड और एक एंगल गिवन है, कोई एक साइड, ठीक है, 1 साइड एंड 1 एंगल गिवन है, तब भी हम क्या कर लेंगे, उस ट्राइंगल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, सारी साइड्स निकाल सकते हैं, ठीक है, एंड 1 एंगल। इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो ये समझ में आया कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्यों पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में हमें 2 साइड की नीड होती है, 2 साइड हमें पता ही होनी चाहिए तीसरी साइड निकालने के लिए। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के हेल्प से अगर किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल की, मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, तो हम केवल उसकी एक साइड गिवन हो, मान लो ये 4 गिवन है और ये गिवन है थीटा 35 डिग्री या 45 डिग्री, तो हम इस एक एंगल और एक साइड की मेथड से हाइपोटेन्यूस भी निकाल लेंगे, बेस भी निकाल लेंगे, ठीक है। ये मैंने बताया इंपॉर्टेंस क्या होता है, ठीक है। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़ते क्यों हैं, तो अब हम डिटेल स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में मैंने जैसे बोला कि पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है ऑन ए राइट एंगल ट्राइंगल। बेटा अगर राइट एंगल ट्राइंगल ना होता तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं बनती, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए मैंने ले लिया एक साइड्स ए बी सी, दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, और जहाँ पे बी पे ये 90 डिग्री है और ये मैंने थीटा ले लिया। अगर मैंने थीटा लिया तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा बेटा, मैंने बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूस, ठीक है। थीटा के सामने वाली साइड कौन सी होती है? परपेंडिकुलर। और थीटा के साथ वाली जो साइड होती है वो कौन सी होती है बेटा? बेस होती है, ठीक है। ये चीज़ हमने
सब कुछ पता कर लिया। हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, बेस, इसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये पहचानने में प्रॉब्लम हो रही बेटा तो मेरी पहली वीडियोस देख लो, ठीक है। हुआ क्या है, अब यहाँ पे हमने पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिया। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, इसको सिन भी प्रोनाउंसिएट करते हैं, साइन भी प्रोनाउंसिएट करते हैं। बेटा जो समझ में आए वो कर लो, ठीक है ना, जो आपको ईजी लगे। तो पहला होता है, ये इसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या दे रखा है बेटा, ए बी दे रखा है। ए बी बाई का क्या हो जाएगा, ए सी, ठीक है। ये क्या है, ए बी यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ए सी यहाँ पे क्या है, हाइपोटेन्यूस है। द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस इज़ नोन एज साइन थीटा, ठीक है। क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। बेटा मैंने ये बोला था कि इसका क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक। मैंने क्यों बोला था अब ये समझो, ठीक है। हमने साइन थीटा की वैल्यू p/h ले ली, तो वहीं पे कॉसेक थीटा बेटा होता है, कॉसेक थीटा की जो वैल्यू आती है वो होती है h/p, ठीक है। मतलब हाइपोटेन्यूस अपान का परपेंडिकुलर। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे परपेंडिकुलर ऊपर था, हाइपोटेन्यूस नीचे था, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस ऊपर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर नीचे है, मतलब ये दोनों का इन्वर्स है, ठीक है। इसलिए इन दोनों का हम पेयर बनाते हैं, ठीक है। एक याद रखते हैं, दूसरा अपने आप याद हो जाता है इन्वर्स करके, ठीक है। अगर हमने इसको ले लिया तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन का ए बी, ठीक है। दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें समझ में आए, कौन से, सबसे पहला साइन, दूसरा कॉसेक, ठीक है। थर्ड अब हम देखते हैं, अगर हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है ए बी सी, ठीक है। दिस इज़ ए बी सी। हम यहाँ पे कॉस थीटा देखेंगे। कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा बेस, ठीक है। अगर ये थीटा है तो बेस अपॉन का हाइपोटेन्यूस। बेस यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेटा, सी बी, और हाइपोटेन्यूस क्या दिया हुआ है, ए सी। तो बेस एंड हाइपोटेन्यूस समझ में आया बेटा, ठीक है। ये बेस है, द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूस इज़ नोन एज कॉस थीटा, या ओके, कॉस थीटा किसका किसका रेशियो होता है, बेस का एंड हाइपोटेन्यूस का, ठीक है। अब कॉस का इन्वर्स मैंने बताया था बेटा सेक होता है, तो सेक इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जैसे अभी हम पता कर लेंगे। हाइपोटेन्यूस ऊपर हो गया, बेस नीचे हो गया, तो यहाँ पे ए सी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सी बी हो जाएगा। तो ये सेक थीटा निकल आया, ठीक है। कॉस थीटा समझ में आया क्या होता है बेटा, कॉस थीटा होता है बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशियो, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस एंड हाइपोटेन्यूस का रेशियो। सेकेंड चीज़ हम देखते हैं, थर्ड रेशियो देखते हैं, ठीक है। थर्ड के साथ अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने ले लिया, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल हमने ले लिया, वो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ले लिया बेटा, ठीक है, एक्स, ठीक है। मान लो हमने इसको ले लिया है थीटा ए बी सी, ये थीटा है, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, दिस इज़ बेस एंड दिस इज़ हाइपोटेन्यूस। इन अ केस ऑफ टेन थीटा, टेन थीटा होता है बेटा, क्या होता है, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है। द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, बेस यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या दे रखा है बेटा, ए बी, और बेस क्या दे रखा है, बी सी, ठीक है। इसका मैंने बताया था, इसका अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा देखो कैसे होता है इसका अपोजिट, यहाँ पे होता है बेस अपॉन का परपेंडिकुलर, बेस अपॉन का क्या होता है, परपेंडिकुलर। और अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बी सी अपॉन का ए बी। तो यहाँ आई होप कि तुम लोगों को समझ आया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं। द रेशियो बिटवीन द टू साइड इज़ नोन एज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, एंड देयर इज़ अ डेफिनेट फार्मूला, और डेफिनेट रेशियोज़ इज़ नोन एज डिफरेंट टाइप ऑफ trigonometric ratios, like the ratio of perpendicular and hypotenuse is known as sin theta, और sin, और हमने ले लिया the ratio of between base and hypotenuse is known as cos theta, perpendicular and base का रेशियो क्या होता है बेटा, tan theta। यहाँ पे समझ में आई ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलो अब इनको हम एक साथ देखते हैं। तीन चीज़ याद रखो बेटा, हम सीक्वेंस, यही सीक्वेंस लेंगे, सीक्वेंस हमेशा याद रहना चाहिए। साइन थीटा का सीक्वेंस होता है, कॉस थीटा का सीक्वेंस होता है, ये सीक्वेंस है बेटा टेन थीटा, हमेशा हम इसी फॉर्मेट में लेंगे। कॉस, साइन, कॉस, टेन, ये रट लो, 2-3 बार बोलो, याद हो जाएगा बेटा, ठीक है। जैसा मैं करूँ बोलूँ वैसे बोलते जाओ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये बेटा सीक्वेंस याद हो गया इतनी बार बोला तो, ठीक है। अब हमने एक वो लिया, ठीक है,
अगर हमने इसका याद करने का तरीका ढूंढा तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन का क्या होता है हाइपोटेन्यूस। ये पे क्या हो जाता है बेटा बेस अपॉन का हाइपोटेन्यूस। ये क्या हो जाता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन का बेस। ठीक है, अगर हम इसको पढ़ें सही से, ठीक है, तो यहाँ से एक ट्रिक निकल के आती है जो सब लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, सारे एकेडमिक या सारे टीचर्स ने ये ट्रिक बता रखी है सबको, और ट्रिक सही भी है, आप इसको याद कर सकते हैं। क्या हो जाता है, पी से बेटा हो जाता है क्या पाकिस्तान, बी से क्या हो जाता है भूखा, और पी से क्या हो जाता है प्यासा। तो अगर हम इसको बोलें तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बेटा पाकिस्तान पी और हिंदुस्तान मतलब पी एन एच। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, भूखा प्यासा हरा भरा। ठीक है, भूखा मतलब बी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बेटा आता है किसमें, दिस इज साइन थीटा, दिस इज़ कॉस थीटा एंड दिस इज़ टेन थीटा। ये बेटा सिंपल है, इसको ऐसे ही समझना है। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद बेटा इसको ऐसे ही कर लेना। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि बेटा ये याद करने का तरीका, ये जो ट्रिक यूज़ कर रहे हो ये 1 2 दिन के लिए होगी, लेकिन जैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक में थोड़ा सा फ्लुएंट हो गए ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी, अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रैक्टिस से आ जाएगी। ठीक है, यहाँ चीज़ें समझ आई। जो आज मैंने 3 चीज़ क्लियर करी, वो क्या क्लियर करी, पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये जाना कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बाद हमने क्या पढ़ा, हमने ये जाना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं। दूसरी चीज़ हमने ये जाना, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ किसके किसके इक्वल होते हैं, जैसे साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया और टेन थीटा हो गया। इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा। इन तीनों का इन्वर्स भी हमने देखा, जैसे कि साइन का क्या होता है, मेरे साथ बोलते जाओ, साइन का क्या होगा कॉसेक होगा। ठीक है, और कॉस का क्या होगा सेक होगा, और टेन का क्या होगा कॉट होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा और ट्रिक से देखा, ट्रिक देखी कि कैसे हमें याद करना है। ठीक है, इसको लर्न कैसे करेंगे। इतनी चीज़ें आज हमने इस क्लास में देखी। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, या एक इन्फॉर्मेशन देनी थी बेटा, मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिसको ट्यूशन क्लासेस लेनी हो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ये मैं नंबर लिख रहा हूँ, एक मिनट बेटा, ये मैं नंबर लिख रहा हूँ और इस पर क्या कर लो, इस पर बेटा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो फॉर द ऑनलाइन ट्यूशन। ठीक है, ऑनलाइन ट्यूशन की मेरी क्लासेस चल रही हैं, जिसको लेना हो बेटा वो क्या करे, क्लासेस ले सकता है। ठीक है, ऑनलाइन ट्यूशन की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हो रहा है बेटा, ये वीडियोस रेगुलर नहीं पढ़ पा रही हैं मेरे पेड ग्रुप पे, ये सारी की सारी वीडियोस रेगुलर होती हैं। तो जिसको ज्वाइन करना हो वो मुझे व्हाट्सअप करे या तो SMS करे। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। और जिन्होंने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे ये भी हम डिस्कस कर लें। नेक्स्ट लेक्चर 3 में ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूलाज हैं, ठीक है, जितने भी फार्मूलाज हैं सबका हम एक वीडियोज़ लेके आएंगे। मतलब क्लास 9th to 12th जितने भी फार्मूलाज यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, सारी की सारी वीडियोस कल उस नेक्स्ट क्लास में हो जाएगी, जिसको हम 2 से 3 वीडियो में कवर करेंगे सारी की सारी फार्मूले, और फार्मूले के बेस पे ही ट्रिग्नोमेट्री होती है। ओके, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।